बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राकेश था। वह ईश्वर को नहीं मानता था। वह एक प्रकार से नास्तिक ही था। उसका नाम राकेश था, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और मद्य में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली जिंदगी से बोर होने लगा था। उसे शांति चाहिए थी और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी राकी अपने दादाजी के बने हुए गांव के घर में जाना तय करता है और कुछ दिन बाद वहीं रहने का विचार करने लगा। दरअसल कुछ साल पहले राकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरीवश वह गांव के सफर पर निकल गया। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचा, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा हुआ था और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे थे। राकी को यह सब देखकर अजीब लगने लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लग रहा था। राकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ चला और अपने घर पहुंचकर देखा कि हमारे घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही। इसलिए उसने अंदर प्रवेश किया और साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई होने के बाद वह रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देख उस लड़के से पूछ बैठे, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देने लगा और कहने लगा, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना, जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। राकी भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था, जी हाँ जरूर। लेकिन राकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी राकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछ बैठा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वहाँ हमारी कुल देवी है, जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर राकी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हैं। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुराने रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। राकी को ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर
बुजुर्ग को गुस्सा आ गया और वह रॉकी को बुरा भला कहने लगा। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज़ होकर वहाँ से चला गया और वह इसने कसम खाई कि जब तक इस गांव के इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे थे और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत में पहुंच गया। उनको छुप छुप कर देखने लगा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले गए, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट रहा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखने लगा और उसके दिमाग में आया कि क्यों न खेतों में आग लगा दी जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुल देवी आती है उनको बचाने के लिए। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेज़ी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख न ले। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है कि उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछ बैठा, यह आग कैसे लगी। तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अरे चलो, किसी ने हमारी फसलों को आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगी और रॉकी उनके पीछे पीछे चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचा, खेत पहले की तरह ही लहलहा रहे थे और रॉकी ने आग लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुल देवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर गया जिससे उसकी बहस हुई थी। सारी बात उसने बताई। गांव वाले भी उसे नादानी के लिए क्षमा कर रहे थे। अगले दिन रॉकी कुल देवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करने लगा और हाथ जोड़कर कुल देवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करने लगा। इसी के साथ वह गांव छोड़कर चला गया। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुल देवी का ही प्रताप था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।